इंडिया सीरीज के तहत हम ला रहे हैं सबसे बड़ा मोटिवेशनल शो भारत का, द शैलेश सिन्हा शो। और इस शो में हम लेकर के आते हैं रियल लाइफ हीरोज। रियल लाइफ एज इन फिल्मी नहीं, स्पोर्ट्स फील्ड से नहीं, बट हाँ वो लोग जो प्रैक्टिकली आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आप जानते अभी हैं, बट मेरे साथ रह करके थोड़ा और जानेंगे। तो द पार्ट इज कि जो भी हम दिल्ली में हरियाली देखते हैं, लटन्स दिल्ली में वीआईपी जोन में, जो भी अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस हमारा होता है, चाहे ग्रीनिफिकेशन को देखने में, उसको फील करने में, एक्सपीरियंस करने में, चाहे वो लोधी रोड हो, चाहे नेहरू पार्क हो, चाहे संजय झील हो, चाहे बहुत सारे अलग अलग जोन्स हो, उसको जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे साथ आज हैं द डायरेक्टर ऑफ एनडीएमसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मिस्टर एस चिलैया। वेलकम टू द शो, द शैलेश सिन्हा शो सर। नमस्ते, थैंक यू हाउ सो आर यू? मच। या वेरी फाइन, थैंक यू सो बहुत मच, अच्छा आपने है। आज हमें थोड़ा समय दिया। और मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस प्रकार का जो वाइब्रेंसी लेकर के आते हैं दिल्ली में, उसके पीछे मोटिवेशन क्या रहता है? धीरे धीरे बाकी क्वेश्चंस पे आऊँगा। यस, एक्चुअली जो नेचुरल अगर एक एस्थेटिक लेकर आते हैं उसी में हर लोग के एंजॉय करते हैं। राइट बिकॉज ये एक आदमी की नहीं है, दो आदमी की नहीं, राइट। हर लोग के अपने मन से पसंद करते हैं। फ्लावर देखते हैं, बटरफ्लाई देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, लुक देखते हैं। सो उसी में लोग के मन ऐसे पूरा ऐसे जो गिर जाता है। सो बिकॉज नेचर से जो लोग जुड़े होते हैं उनका जो मन में ऐसे पॉजिटिविटी, वेरी एनर्जी एंड डायनेमिज्म ये होता है। सो दैट इज काइंड ऑफ द पैशनेट। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट ग्रीनरी, बिकॉज आई हैव बीन, मैं आपसे मिलता रहा हूँ पिछले कुछ एक साल से। मैं फील करता हूँ कि जितनी आपके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी है, जितना आप वाइब्रेंसी लेकर के आप आते हैं, पूरी दिल्ली कहीं भी जाओ, चाहे इंडिया गेट के आसपास जाओ, चाहे राष्ट्रपति भवन के आसपास जाओ, चाहे नेहरू पार्क जाओ, चाहे लोधी गार्डन आओ, हमेशा चमकता धमकता रहता है। तो उसके पीछे प्रैक्टिकली इंस्पिरेशन आपने बताया कि इट इज पॉजिटिविटी व्हाट यू गेट, बट आइडियाज किधर से आते हैं? सो इसके एक्चुअली द पॉजिटिविटी एनर्जी, द आइडियाज कहीं और देखते हैं, विदेशी में भी देखते हैं। राइट। और दूसरा फोटो नेचुरल सीनरीज देखते हैं। और उसके बाद हमें इसी तरह के जो एक सीनरी हम लेकर आएंगे तो क्या कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या पौधे चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, प्लानिंग करें, कलर वाइज उसके डिस्प्ले करें, ये वगैरह जो एक प्लानिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमें जो विंटर का हम कैसे करें, राइट, क्या क्या प्लांट्स चूज करें, राइट, क्या न्यू वेराइटी, राइट, क्या कलर है, राइट, कितना चौड़ाई रखना, Right. कितना लंबी स्ट्रेच रखने पे इसकी इम्पैक्ट आएगा, पूरा विजुअल इफेक्ट क्रिएट कैसे यस विजुअल इफेक्ट अगर दूसरा तीसरा देखते हैं उसके कैसे लगता होने के बाद कि हम मन से हम ये विजुअलाइज करके देखते हैं। सो देखने के बाद फिर वो विजुअलाइज रियलिटी में लेकर आने के लिए हम ये प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन करते हैं। सो दिस आर ऑल थिंग्स एक आदमी नहीं कर सकता है, एक टीम, पूरी टीम। बिकॉज टीम का अगर मैं मोटिवेट करता हूँ ऑब्वियसली उसके पॉजिटिविटी एनर्जी मिलता है टीम का, अरे हम करेंगे। राइट, वो तो मैंने देखा आपके साथ। Yes. जो आपका जो टीम का जो सपोर्ट फैक्टर है वो इतना पॉजिटिव रहता है, सारे मुझे खुशी रहते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि डायरेक्टर ने भी काम दे दिया तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, बट यहाँ पर सब खुश हुए काम करते हैं। तो एस चिलैया जी का तमिलनाडु से दिल्ली को सुंदर बनाने में जो सफ़र रहा है, हम प्रैक्टिकली उस पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पर रियल हीरोज़ पर बात कर रहे हैं। राइट। तो कैसे आपकी पूरी जर्नी कैसे शुरू हुई, और आपने कभी सोचा था कि मैं दिल्ली में आकर के लटेंस दिल्ली, द मोस्ट वीआईपी जोन ऑफ दिल्ली, उसका सारा ग्रीनरी, पूरा देश और पूरा विश्व इन्वायरमेंट बात कर रहा है, मेरे हाथ में किसी समय आएगा? तो कभी सोचा था ऐसा? तो कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? गाँव से बताइए। यस, एक्चुअली गांव से छोटा बचपन उम्र से हमें कभी नहीं सोचा हम यहाँ आकर हम हमारा देश के प्रधानमंत्री जी की सेवा करें। जी। ये नहीं सोचा हमारा देश के जो राष्ट्रपति के साथ बात करें ऐसे मौका मिलेगा। तो ये नहीं सोचा जो राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति की ट्रम्प साहब आया था उसी फंक्शन के लिए मेरे को एक मौका मिलेगा, मैं करूँगा। कभी नहीं सोचा ये ऐसे नेचुरल कुदरत का ऐसे जो वे मेहनत करते रहो, डेडिकेशन करते रहो, फल मत सोचना, तो अपने अपने आ जाएगा। ये मेरा लाइफ में यही मिला। मैं जिंदगी में छोटा उम्र से संघर्ष संघर्ष संघर्ष, ओके, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, वो संघर्ष के देख के मैं कभी ये नहीं सोचा ये हमें दबेगा। राइट। नहीं, कभी भी मैं ये नहीं सोचा एक एक दिन हम कैसे
आएंगे ऊपर, कैसे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, खेलने पे लो या पढ़ने पे लो या ड्रामेटिक इवेंट्स में लो, छोटा सब उम्र कुछ पे किया आपने? सब कुछ किया स्कूल पे। और हॉर्टिकल्चर या पेड़ पौधे के प्रति जागरूकता कब डेवलप हुई, किस समय आपके अंदर? एक्चुअली ये बात तो मेरा जो 12th के बाद मैं सोच रहा था इंजीनियरिंग जाए, हम्म, बिकॉज मेरा ये सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं था, बिकॉज हमारा अमीर फैमिली था। मैं जन्म होने के पहले मेरा पापा पूरा स्टेट टू स्टेट व्यापारी था, व्यापारी थे। यू नो राइस वगैरह जो है ना Right. सप्लायर में, सो ट्रेडिंग वगैरह किया था, बहुत उस समय अमीर था। मेरा जन्म के पहले 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 की बात है। सो उस समय मेरा गांव में भी उनका मकान वगैरह बहुत बड़ा था, कोई दूसरा भी नहीं बनाया। मेरा गांव में सबसे पहले मकान, बड़ा मकान तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। तिरुचिरापल्ली। सो उसके बाद ऐसे मौका आ गया, मेरा पापा चारों तरफ गेहूँ है ना, गाँव का चारों तरफ खेती खेती था, लेबर बहुत था, अमीर था फैमिली फुल। जो मैं तब पैदा हुआ, उनका अच्छा नहीं, उनका पता नहीं टाइम ऐसे इतना ये बुरा हाल हो गया था। मेरा पापा सब असेट्स, सारे लैंड, सारे पीक है, सारे जो लोन वगैरह सेटल करके, उसके बाद मेरा पापा खुद मेरा अपने पढ़ाई के लिए वो खुद लेबर काम के लिए दूसरा खेती के गए। उस समय मेरे को ये बाकी गाँव लोग, मेरा मम्मी भी ऐसे गया, जो मेरे मम्मी जो दूसरा खेती की जाके जो टमाटर हार्वेस्ट करके वो लगा कर सो व्यापार करती, जो जो दूसरा मंडी की जाती है गांव में टमाटर 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 ऐसे के आवाज लगा के जाती है बेचने के लिए। सो ये सारे मेरे को परिवार का जो स्थिति क्या था, मेरा मम्मी पापा क्यों इतना बड़े होते कि अब और इसी स्थिति में सिर्फ इतना मेहनत कर रहे हैं, इज्जत भी नहीं देखा, दूसरा खेती में जाकर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, किस लिए? सो गाँव लोगों को बोलता था, अरे पापा तुम्हारा पापा तो ऐसे अमीर था, तुम्हारा मकान इतना था, हमारा जो हम जाते रहते थे तुम्हारा गाँव घर पे वहाँ से इतना था। आपको मोटिवेशन मिलता रहा Yes. कि कुछ मुझे करना है, करना कुछ है। बड़ा करने का है। यस, मैं जो पैदा हुआ उस समय दान भी नहीं था घर में घर में, एक एक दिन का एक एक टाइम का भोजन नहीं सब मिलता। भोजन नहीं था। सिर्फ ये ना हमें क्या क्या, जो मेरा पापा जो लेबर के काम जाते हैं, उससे जो पैसा लेकर आते हैं, उसी पैसा के रेशन में जाकर 2 रुपया के 1 रुपया के लेकर फिर खाया, चावल लेकर आकर उसी समय बना के फिर खाते सुबह हैं। फिर काम पे गए, फिर Yes. शाम को पैसा लेकर के आए। यस, सो वो सिचुएशन देखकर मैं भी, बिकॉज पैसा नहीं है पढ़ने के, कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, बट मैं कभी ये नहीं सोचा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब है, ऐसे है कि विचार भी नहीं आया। कभी नहीं आया। राइट। कूद खेलना, जस्ट स्विमिंग करना नदी में और लेक में, दूसरा से आगे जाना है, इसी तरह का कंपटीशन कंपटीशन, सेल्फ कंपटीशन सेल्फ कंपटीशन शुरू से रहा है। मैं देखा था मेरे पास, मतलब ये टैलेंट है, और दूसरा से मैं इतना आगे पहुंच गया इतना जल्दी समय पर, दूसरा से मैं इतना दौड़ रहा हूँ, खेल रहे हैं, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो दिस आर ऑल द मोटिवेशन है जो छोटा उम्र में। सो इसी के वजह से मैं धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप आप किया। इवॉल्व होते चले गए। यस परफेक्ट। यस एक टाइम पे आके आपने, मैंने सुना खान में भी काम किया, माइंस में भी काम किया। यस, वो व्हाट वाज सिचुएशन? या मैं बता रहा हूँ उसी के सिचुएशन, क्यों मैं माइंड्स में काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ा था। 12th में मैंने 92 में कंप्लीट किया। अच्छा, 92 में। यस, उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा था, मेरा सपना था मैं गैजेटेड ऑफिसर बनना। गैजेटेड ऑफिसर, साइन और स्टैम्प। यस, बिकॉज हमारा गांव में हमारा इज्जत नहीं है, गरीब है, गरीब के गांव में कौन ज़्यादा इज्जत देते हैं। राइट। सो इसलिए मेरे को मन के अंदर ये था, इसी गांव के सामने हमें बड़े एक पोजीशन होकर यहाँ पर वापस लौटना, सारे लोग हमें इज्जत दें, इसी प्रकार ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो मैंने पूरा खेलते रहते हैं। सो उस समय लोग बोलते हैं, अरे तुम तो अच्छा पढ़ते हो और खेलते हो, तो फिर तो आप तो बड़ी अच्छा ऑफिसर बन सकता है। आप धीरे धीरे आप ऐसे पढ़ो, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ो, मैथ्स ऐसे पढ़ो। तो किसने गाइड किया था उस समय? यस, मेरा गांव में मैं दूसरा स्ट्रीट के जाते थे, वहाँ पर लोग ऐसे मोटिवेट करते थे। राइट। हर वक्त में मुझे कहते हैं, अरे यार चले तुम तो, अरे गाना भी अच्छा गाते हो, बात भी अच्छा करते, क्लास में भी मार्क अच्छा ले रहे हो, मुस्कुराते भी रहते हम हो। मुस्कुराते भी रहते हो,
फिर लोग कहते हैं आपको तो ज़्यादा ना फ्रेंड्स है, गर्ल्स साइड में भी बहुत फ्रेंड है, बिकॉज मैं सबके साथ तो अच्छा बिकॉज मैं नेवर थॉट है मेरे को ये नहीं है या अरे कपड़ा सही नहीं है कैसे बात करें, ऐसे कभी नहीं सोचा। सो मैं पूरा वाइब्रेंट चार्मिंग नेचर इसी तरह का मैं पढ़ा था। एक दिन मेरे पास ये निश्चित था मेरा मन में, एक दिन मैं बहुत अच्छा एक पोजीशन में आऊँगा, एक कराएंगे में साइन करने के लिए बड़े ऑफिसर में बोलेंगे। तो इसलिए 12th में मैंने ऐसे पढ़ा, मेरा स्कोर 1000 के ऊपर लेना है। अच्छा 1200 के 1000 के हम लेना, तभी हमारा इंजीनियरिंग मिलेगा, एग्री मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, इसी प्रकार पढ़ा था। तो इंजीनियरिंग के जो 12th में जो मार्क लिया उसके बाद एंट्रेंस में एग्ज़ाम पे लिखा था, उसमें मेरे को जो इंजीनियरिंग में 2-2 मिला था, मतलब गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट इन प्राइवेट कॉलेज। यस, फीस बच गया थोड़ा। यस यस यस। सो फिर मैंने उसके पहले कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया था, बीएससी कंप्यूटर साइंस। फिर वो 3-4 महीने वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, उसके बाद वो छोड़ कर डिस्कंटिन्यू करके इंजीनियरिंग जाकर ज्वाइन किया। रामनाथपुरम के नज़दीक था, कीलक करे, वहाँ पर मोहम्मद सदक इंजीनियरिंग कॉलेज था। मोहम्मद सदक इंजीनियरिंग कॉलेज। सो वहाँ जाते ज्वाइन करते, उस समय मेरा देर में एडमिशन मिला था। तो देर में एडमिशन मिला था, मैं सोचा था मेरा इंग्लिश भी कमी था, बहुत तमिल मीडियम था, बड़ी समस्या था, पिकअप नहीं कर पाता, नोट्स नहीं ले पा रहा था। मेरा मन के अंदर ये कहा गया, अरे मार्क अच्छा नहीं लेते तो फर्स्ट ईयर में हमको सिविल इंजीनियरिंग दे देगा। उस समय सिविल इंजीनियर के कोई भी स्कोप ही नहीं था, क्योंकि मेरा गांव में सारे जो सिविल इंजीनियर पढ़ कर क्रिकेट खेल रहा था, टूर्नामेंट में खेल रहा था। तो उनका पेरेंट्स भी सोचते हैं अरे क्या ये मेरा बेटा का नौकरी नहीं है, ऐसे का काली काली घूमते रहेंगे, खेलते रहें ये ऐसे। सो सिविल इंजीनियरिंग के तो मैंने बिल्कुल अगर मिल गया तो हमें हमारा जो कैरियर बनेगा नहीं, बिकॉज मेरा गरीब का जो है इमीडिएटली मेरे को नौकरी भी चाहिए। यस, तो इमीडिएटली क्या किया, ऐसा लग रहा था हमें सिविल इंजीनियरिंग देगा। मैंने जाकर प्रिंसिपल से बोला सर मैं डिस्कंटिन्यू करना चाहता हूँ। डिस्कंटिन्यू क्यों सर, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया सर मेरा जो 8000 मैंने जमा किया था उसके वापस दो, बिकॉज मैंने मेरे किसी की ज्वेल्स का, मेरे अड़ोसी की जो पड़ोसी की ज्वेल लगा कर गिरवी रखे बैंक लोन में ना ज्वेल के अगेंस्ट लोन लेके मेरे को दिया था। सो फिर मेरा मन में था इसी पैसा के कैसे हम वापस लौटे। उन लोग के क्या सोचेंगे, देखो उनके पास पैसा नहीं था, हम झोल लगा कर पैसा दिया, फिर भी इनके आ गया। सो मैंने बोला सर पैसा चाहिए, उन्होंने पैसा नहीं देंगे। सर अगर पैसा नहीं देंगे मैं यहाँ से कूदूँगा। अच्छा ये भी आपने बोल दिया? ये भी मैंने बोल दिया। सो उन्होंने डर गया, चलो आप अपने पेरेंट्स के लेकर आए। तो फिर पेरेंट्स के लेकर आकर फिर डिस्कंटिन्यू करके गया। गाँव में जाने पे मेरे को मन में बहुत ये हो गया था कि यार इतना अच्छा मौका मिला, इतना लोगों को मदद भी किया, अपने ज्वेल्स लगा कर भी दिया, तो उसके बाद जो भी हमें इसी प्रकार कर दिया। सो हम फिर मैं देख रहा था मेरे साथ कोई मार्क कम था, उनका जो REC वगैरह में मिल रहा था, अदर स्टेट REC वगैरह में मिल रहा था, मैं उससे मार्क ज़्यादा था, मेरे को नहीं मिल रहा था। मन के अंदर बड़ी है, इतना मेहनत करके अच्छा होने के बाद भी उनको मिला नहीं। सो उसके बाद दोबारा चलो और मोटिवेट किया, डोंट वरी आप और अगले साल देख लो। इसी प्रकार मेरा पेरेंट्स भी मेरे साथ, बिकॉज उनका भी मन में बच्चे के अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, तो इसलिए उन्हें नो प्रॉब्लम, आप आप जो समझ रहे हैं उसी प्रकार करो। सो मैंने अगले साल इम्प्रूवमेंट लिखा, 12th का, उसी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिखा, उसमें मार्क बढ़ा। फिर अगले साल एंट्रेंस भी लिखा। सो एंट्रेंस लिखने के बाद क्या होगा, OBC की मंडल कमीशन के केस हो गया था 27%, 93। सो उस समय क्या होता, केस चल रहा था, कोई ये नहीं आ रहा था, डिले होते जा रहा था एडमिशन में। सो फिर उस समय एंट्रेंस लिखने के बाद मैं आंध्रा में गया। क्यों, ठीक है, गाँव में अगर घूमते रहते तो लोग ये सोचेंगे देखो ऐसे काली गाली घूमता रहा, कोई इनका ये नहीं है। बिकॉज मेरा पेरेंट्स ने बोला आप ड्राइवर नौकरी देखो या मिलिट्री की जाओ, पैसा लाओ। कैसे आप मेरा और अड़ोसी पड़ोसी भी यही कह रहे हैं, तुम्हें क्या है यहाँ पढ़ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जो है उसके ड्राइवर के चलो, कंडक्टर के चलो, आप आराम से मिल जाएगा, महीने में आप जल्दी नौकरी मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये था इस सोसाइटी में कैसे हम ये भी इज्जत
गैजेटेड ऑफिसर बनने कैसे का बनना, वो मेरे को डिटर्मिनेशन मेरे को बहुत स्ट्रांग था। सो उस समय गैप एंट्रेंस लिखने के बाद उस समय गैप को मैं फिर मेरा दोस्त के पास चले गया आंध्रा में, वोंगोल था। आंध्र प्रदेश है। वोंगोल है माइंस का एक सीमा कुर्सी जगह है। अच्छा वहाँ पर माइंस के ग्रेनाइट का इतना एक हब है। अच्छा, ग्रेनाइट। वहाँ पर मेरा दोस्त, मैंने पहुँच गया ट्रेन में ना, सैलम से ट्रेन जस्ट लेकर पहुँच। कभी भी दिमाग में नहीं था ना कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मैं कभी नहीं सोचा भी नहीं, विचार में भी नहीं आया। विचार में भी नहीं था। फिर वहाँ माइंस में मैंने काम किया था। अच्छा यस जाकी ओके। पूरा है ना, वाइब्रेशन वाला वाइब्रेशन जो काटता है पूरा पूरा। पूरा पत्थर के साथ पूरा हाँ, धमाका हाँ, से। अगर जैकी चलता तो इसकी वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे हाँ, होता देखा, फिर फिल्मों में देखा है। यस। सो वो काम किया। अच्छा, सो उसके बाद मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए रियल हीरोज जो मैंने बोला, तो रियल हीरोज ऐसे ही तैयार होते हैं। मतलब माइन में काम किया, घर में अन्न के पैसे नहीं है, सुबह से काम किया, शाम को अन्न पहुँचता है घर के अंदर, देन शाम का खाना बनता है, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है, एनडीएमसी का डायरेक्टर बनता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। बट हाँ, ये पार्ट ज़रूर है कि यहाँ से आप सोच सकते हैं कि हाँ, कुछ भी हम जीवन में कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। जी। सो मेरा जो स्कूल टाइम पे भी मैं ऐसा नहीं है जो क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है, छुट्टी होता है, एनुअल एग्ज़ाम होने के बाद छुट्टी होता है, मैं जाता था नौकरी के लिए। वो यस ओके नो, वो जो ना लोडिंग ऑफ सैंड है, ओके, लोडिंग ऑफ काउडंग मैन्योर है, ये सब भी किया आपने? और डिगिंग वर्क है, सब किया? ट्रेंचिंग वर्क है, ओ वो लेडीज़ के और जेंट्स के साथ बनाना का जो खेत वगैरह में हाँ, काम के लिए ओके। मैं जाता रहता था। मतलब जहाँ से थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। यस बिकॉज जरूरत मेरा था। पेरेंट्स के पास नहीं है, राइट। वो कैसे हम मदद करें, इक्वेट करें। सो उसी तरह के मैं जाते, तब भी छुट्टी मिलता मैं जाता, कभी ये नहीं सोचा वैसे। कोई माइनिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा? यस माइनिंग में एक्सपीरियंस में जो वोंगोल सीमापुर्ती में मैं किया था आंध्र प्रदेश में? यस आंध्र प्रदेश में। राइट। उस समय मेरा ऐसे कोरी में अंदर है ना, पूरा गड्ढे बना के नीचे चलता था। अच्छा वहाँ पर ग्रेनाइट का जो पत्थर है क्रैक के बिना अगर मिलता वो अच्छा क्वालिटी मानता। अच्छा। वहाँ पर ब्लॉक ना ग्रेनाइट था, black सबसे हाई क्वालिटी ग्रेनाइट एक्सपोर्ट होता था। सो वहीं पर मैंने काम किया था। सो मेरा दोस्त वहीं पर उसी काम पे लेबर काम पे लगाया था। कभी कभी उन्होंने क्या किया, अरे यार मेरा दोस्त मुझे इतना मेहनत कर रहा है, उन्होंने क्या किया, कभी झांकी की छोड़कर फिर उन्होंने जो डी वाटरिंग करना माइंस में पानी निकल आता है। पानी तो दिखा भर जाता है उसके निकलना, तभी है ना जेसीपी वो वगैरह क्रेम या है ना वो जाके फिर कितना गहरा होता है ऊपर से? ऊपर से कभी कभी है ना 20 मीटर भी चलता, 15 मीटर भी चलता, अच्छा। 20 मीटर भी और चलता। ऑक्सीजन? तो उतना वो नहीं है उसमें, अच्छा। उतना गहरा नहीं है। सो अराउंड 30-40 अंधेरा मीटर तो पूरा रहता ही है ना, yes, अंधेरा तो पूरा रहता yes, no, वो उसी में ग्रेनाइट कोरी में आपको उसी तरह का नहीं है जो कोल के कैसे होता है उसी तरह का नहीं है। है। अच्छा और तो जस्ट लाइक है ना। ओके ओके, yes, फिर भी yes. माइन तो माइन है। मेरा समय पर एक है अडोसी की जो है एक कोरी में क्या होता है, पोकलिन जो मशीन खुदाई कर रहा था, उन्होंने एक्सप्लोसिव अंदर रखा था। अच्छा, प्रोसेस भी रहते हैं उसमें? हाँ बिकॉज है ना वो ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट तभी करे, फटेगा। एक्सप्लोसिव करे तभी है ना उसके फटेगा। ट्रैक होगा, फिर ब्लॉक निकलेगा। सो उसी के लिए तो जैकी करते हैं, उसी में होल बनते हैं, फिर उसी में फिर एक्सप्लोसिव फिल करते हैं, अच्छा, फिर उसमें फिर फाड़ते हैं। यस। ओके सो तभी उसके क्रैक हो जाता है। राइट राइट। सो फिर उसके बाद प्रॉपर लाइनिंग तो कोई अलग। एक्सीडेंट हो गया उस समय? उस समय क्या होगा कि कम 1 किलोमीटर के दूर था, वहाँ से इतना ब्लास्ट हुआ था बिकॉज वो नीचे था, एक्सप्लोसिव जमीन में ब्लास्ट हो गया। उसके जो पोकलिन का बकेट भी इतना दूर जाके गिरा, इतना वजन था बकेट का। सो इसी प्रकार बहुत एक्सीडेंट भी हो गया उसी समय, कम से कम 20 लोग मर गए। अच्छा, तो भी मर जाते हैं। मतलब मतलब आप रिस्क जोन में भी काफी समय बिताया। बिकॉज और फिर उससे कब निकले, कैसे निकले आप? वहाँ से फिर कुछ 6 महीने काम किया था। हाँ, उसके बाद मेरे को तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग के लेटर आया, अच्छा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग बुलाया ओके फार्मर्स कोटा से। राइट। वो भी मेरा जो मार्क है उससे भी नहीं मिला, लास्ट में फार्मर्स कोटा जो स्मॉल फार्मर्स का जो कोटा होता है उसी के बेटा है, उसी में अप्लाई किया था। फिर उनको काउंसलिंग बुलाया था, उसी काउंसलिंग में गया। मैं जाने के पहले मेरे गांव में मेरा जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में मेरा जो क्रिकेट प्लेयर था, जिससे वो ब्रदर कहते हैं राजेश है, वो उन्होंने बोला
चले अगर आपको मिलता है ना एग्री हाथी मिलता है, आप है ना हार्टिकल्चर ले लो। हॉर्टिकल्चर Yes. अच्छा वहाँ से गाइड है उन्होंने पिछली बार क्या मेरे नाम को उनका? राजेश, राजेश जी उन्होंने मेरे को पिछली बार बोला Right. हार्टिकल्चर। हाँ, हाँ, हाँ। मैं ये भी मेरा ये डाउट था, मेरा गांव में इसके पहले भी एक हार्टिकल्चर पढ़कर कोई नहीं पहुंचा था वो पहुंचा नहीं था, राइट गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिला था। सर इंसान की भी एनर्जी यस, सो मेरे को बहुत ये हो गया अरे हार्टिकल्चर कहने हैं हमारा गांव में और एक बंदा अभी तक कुछ नौकरी नहीं मिला, 88 से कंप्लीट किया, अभी तक उनका नौकरी नहीं मिला, हम कैसे। तो फिर भी मैंने गया हार्टिकल्चर ले ली काउंसलिंग। मुझे देखे मेरा दोस्त भी तमिल चल रहा है ना, वो भी हार्टिकल्चर ले लिया, अरे ये ले रहे हैं। सो उसके बाद ऐसे हार्टिकल्चर है ना पेरियाकुलम पे मैं पढ़ा था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। सो उस समय मैं वेरी पैशनेट कटिंग, प्रोपेगेशन, बोनसाई, मिस्टी चैम्बर, हाँ और ड्राई फ्लावर, ड्राई कॉर्ड है। इसी प्रकार मैं खुद मैं ट्रैकिंग जाता था, कोडाईकनाल हिल्स का जस्ट साइड में था। मंजलार डैम नजदीक था, कुंभकरी नजदीक था। और ट्रैकिंग में बहुत कुछ मिल जाता है, फ्लोरा फौना आपको यस, न्यू स्पीसीज मिल जाता है। ट्रैकिंग जाने पे अरे हम देखा नहीं ये ऐसे मिल रहा, इसके हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तो आपने प्रकार बहुत क्रिएटिविटी भी की Yes, है yes, आपका। आपके एक मित्र थे माइनिंग के दौरान जयशंकर जी, उन्होंने कहीं आपकी मदद की जो मैं कहीं पढ़ा था। यस, जो मेरे को जो काउंसलिंग के लेटर आया अच्छा। एग्रीकल्चर कॉलेज बीएससी के लिए बीएससी के लिए, राइट तो तभी उन्होंने चलो मैंने सोचा इंजीनियरिंग तो हम पढ़ नहीं पाएंगे बिकॉज पैसा ज़्यादा लगता है। जी जी तो एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया तो उसमें कोई फीस वगैरह ज़्यादा नहीं, ओनली हॉस्टल फीस होती है, जी जी समस्या फीस भी कम होती है। Okay. तो मैंने मन तैयारी कर दिया अग्री जाएंगे, ठीक है। अग्री पढ़ने के बाद भी ऑफिसर बनते तो हरा हेजर्ड ऑफिसर बनना है मेरा तो ये है। ये तो उस समय फिर लेटर आ गया, फिर मेरा दोस्त जयशंकर ने मैंने बोला था उनको, फिर मैं गाँव लेटर आ गया मेरा गाँव घर से तंदी टेलीग्राम आ गया, टेलीग्राम आया, तंदी कहते हैं ये उसको, तंदी कहते हैं तमिल में। हाँ तंदी। अच्छा सो उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली चलो आप फटाफट जाकर ज्वाइन करो। अच्छा उन्होंने मेरे को 2000 रुपया दिया। 2000 रुपये दिए। Yes. उस समय कितना बड़ा पैसा उस था? समय 2000 रुपया मेरा एडमिशन को हो गया। अच्छा एडमिशन को ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट तो उसी पैसा हॉर्टिकल्चर कॉलेज में बीएससी में Yes. आपका उस 2000 रुपये की वजह से एडमिशन हुआ। यस, तो जयशंकर हैज बीन रियली आई लाइफ लॉन्ग मैं अनफॉरगेटेबल माय फ्रेंड, मेरा मित्र है, आज भी उनके साथ मेरा दिल से आज भी माइनिंग में ही है। माइनिंग में है और बड़े मैनेजर कनेक्टेड है या वेरी रेगुलर कनेक्टेड है। अच्छा है बिकॉज दिल से, बिकॉज उन्होंने उसी समय अगर उस समय मदद नहीं मना किया ही किया होता तो really it is impossible मैं भी to आपको go- नहीं Yes, जानता, yes, दुनिया भी yes, आपको नहीं yes, जानती, कोई दुनिया मोदी नहीं सर भी नहीं जानता। जानते, कोविंद सर भी नहीं जानते। Yes, yes. So, इसलिए अगर आपको विचार ठीक है तो मदद करने के लिए भगवान ऐसे रास्ता अच्छा पावर से हाँ अगर आपके विचार अच्छे हैं तो Yes. कहीं ना कहीं आपके Yes. पास सुपर पावर आ ही Yes, जाती yes. है। मैं इसी चीज में मैं बहुत यकीन करता हूँ। राइट आपका विचार सही होना चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन, अगर मेहनत है पूरा लगे रहे तो बिल्कुल आपको हर लोग आएंगे, रास्ता यू बनेगा। जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव, यस यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड पावर तो ऑटोमेटिकली कई फिल्मों के डायलॉग रहते हैं ना यस कि किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहे Yes. कि पूरी कायनात लग जाती है आपको उस Yes. तक पहुंचाने के लिए। पॉजिटिविटी इज द फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट राइट राइट टू राइट सक्सीड एनीथिंग। टू सक्सीड इन एनीथिंग। यस, ब्यूटीफुल। सो दैट इज माय। उसके बाद बीएससी एमएससी में भी तो आपको स्ट्रगल हुआ था अरे काफी। यार एमएससी में तो एप्लीकेशन एमएससी पढ़ने के लिए मैं सोच रहा था, मेरा मम्मी पापा ऑलरेडी पेरेंट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू पे द मनी हॉस्टल फीस। जी 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 सो उन्होंने बोला अब बीएससी हार्टिकल्चर से आप नौकरी जाओ, इसी जो डिग्री की क्या बीएससी को एमएससी करो आप। हाँ, तो उन्होंने बोला आप नौकरी जाओ बीएससी अच्छा छोड़ो कंप्लीट छोड़ो, करो। ओके। मैंने बोला देखो आज बोलते बीएससी से पढ़ने के बाद कोई नौकरी नहीं मिल रहा, अगर जाते तो फार्म मैनेजर जाना, Right. कोई आर्चर्ड में जाना, राइट अदरवाइज कोई लैंडस्केप कंपनी में कोई सुपरवाइजर छोटा मोटा सुपरवाइजर बन जाना। जाना। ओके सो इसलिए हर लोग को मुझे ये बोला आप एमएससी कंटिन्यू करो। एमएससी कंटिन्यू करना तो देखो मेरे को पैसा चाहिए, फिर मैंने आईसीआर के एग्जाम पैसे का स्ट्रगल 20 साल तक खत्म ही नहीं हुआ, 20-22 साल तक खत्म ही यस यस, फिर मैंने जेआरएफ एग्जाम के लिए मैंने कोशिश किया जी आईसीआर का। जी। अगर दिल्ली में मैं उस समय सोचा था, कई मेरा मित्र बोला था दिल्ली में जाओ, पूसा? हाँ पूसा में आ जाओ, Right. जाओ वहाँ पर नोट्स मिल जाता, हाँ 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 जो भी वहाँ जाते हैं वो क्लियर कर देता, क्लियर कर देते हैं। उसमें स्टाइफंड मिलता, फेलोशिप मिलता, राइट उसी फेलोशिप से बंदा एमएससी पढ़ के सब आराम कुछ हो से जाता है। सब कुछ हो जाता, कोई घर के डिपेंडेंस नहीं था। राइट मैंने बहुत महीने जो नॉन पहचान जान पहचान हमारा रिलेटिव से मैं पूछा, पैसे के लिए पूछा? 5000 दे दो। ओहो। मैं पूछा तक जाकर 6 महीने पढ़ना है प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वहाँ पर खाना के लिए या नोट्स जेरॉक्स वगैरह बेसिक करने के लिए रनिंग हाँ, कॉस्ट तो चाहिए। yes।
लेकिन मेरा नहीं हो पाया। जो रिलेटिव ने बोला हर बार हाँ दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं बोला, लेकिन 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, जो एप्लीकेशन डालना था ICR के वो भी आ गया, तब भी नहीं दिया। उनका मन में ये था, वो कहते रहते हैं या वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। कुछ शादी का भी कुछ शादी का भी एंगल था उसमें। यस, एक्चुअली ये वो सोचते हैं अगर ये मेरा बेटी की अगर शादी करने के हाँ बोला तो मैं देता हूँ। राइट। इसी प्रकार लोगों के जो मन में था। तो लेकिन मेरा मदर ने ये बोला देखो आपको पसंद नहीं है तो आप है ना मकान सेल करो या खेत के सेल करो। अच्छा, ये भी सिचुएशन आ गया Yes. था। आप क्यों उसे मांग अगर रहे हो। उस समय मेरा एजेंसी में मैं जाकर खेत के अगर सेल करूँ, मकान के सेल करूँ, ये जस्ट नीचे नीचे रेट में पूछते हैं। हाँ, जब आप पैसे जाते तो ऐसा ही होता है। सो फिर ये भी मेरा को फिर ये एमएससी का स्ट्रगल कैसे कंप्लीट हुआ? एमएससी की एप्लीकेशन डालने के मेरे पास 500 रुपया भी नहीं है एप्लीकेशन का। मेरा जो है ना गांव में मेरा जो अंकल कई अंकल से स्ट्रगल तो आपको छोड़ ही नहीं है। यस यस, कई लोग बोले अरे यार कल आना था, हाँ। कल मैंने किसी को दे दिया, दिया। अभी नहीं है। इसी प्रकार कई लोग मेरे से यू नो उनका मन में क्या ये कैसे वापस देगा, क्वेश्चन वही रहता है कि वापस कैसे देगा। तो फिर एक ना मुत्तू एक मामा था, देगा। वो अभी नहीं है, नो मोर। राइट। वो गुरुस्वामी उनके पास लेके गया। हाँ। सो मैंने बोला मामा मेरे को 500 रुपये एप्लीकेशन के लिए चाहिए। अच्छा। सो इमीडिएटली नो वर्ड्स, इमीडिएटली मैंने 500 रुपये दिया। तो उसी लेकर एप्लीकेशन में जाना। हाँ। चलो एप्लीकेशन तो हो गया, इंटरव्यू गया, बुलाया TNE में कोयम्बतूर में, वहाँ पास हो गया, सीट मिल गया। सीट मिलने के बाद कैसे पढ़े, फीस जमा करें, कम से कम 8-10 हज़ार चाहिए उसमें एडमिशन के लिए, कैसे जाए। राइट। वहीं पर भी संघर्ष था। कई लोग मुझे ये बोला था अरे आप वो कोई मतलब सच अ ब्यूटीफुल और सच अ स्ट्रगलिंग स्टोरी। Yes, कोई भी इसको देखेगा और सुनेगा ना, मतलब मैं अश्योर कर सकता हूँ बहुत बड़ा लेसन लेके जाने वाला है इस हमारे इस एपिसोड से। ठीक है, तो मैं अगर मैं पैसा नहीं मैं जा नहीं पाऊँ सोच लिया तो फिर मैं इतना लेवल यहाँ तक मैं यहाँ नहीं सवाल नहीं पैदा होता। सवाल नहीं, मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के कभी नहीं सोचा। मतलब ये वो वाला सिचुएशन आपने किया कि थोड़ा आगे चलो, वहाँ से आगे रास्ता दिख जाएगा, फिर थोड़ा आगे चलो, फिर आगे रास्ता दिख जाएगा। अब यहीं से वहाँ जाओगे तो नहीं दिखेगा। यही था, पूरे स्टेप में मेरे का स्टडी था। यस यस यस। फिर उसके बाद मेरे को मदद किया। फिर मालदीव्स का क्या कहानी है? फिर MSc की मदद किया, MSc कंप्लीट कर एक ना मेरा गांव। अच्छा, आपने किया? हाँ, मेरा है ना जो एक ना मेरा मामा मेरा सिस्टर सेवन एंड सिल्वर रानी है, वो आप मेरे को मदद किया, सबने मदद किया। वो भी ये बात था आप मेरी बेटी की शादी करो। राइट। अभी मेरा वो एंगल हटा नहीं था। हटा नहीं, कोई चांस ही नहीं था। मेरे को उससे हट गया। ठीक है, फिर क्या मैंने फिर चलो ठीक है मान लिया। कॉलेज के फिर 2 साल के मैं पढ़ के आ गया। फिर सोन आफ्टर मेरा जो कंटिन्यूसली मेरा पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे, बिकॉज मेरा BSc के भी जो लोन लिया उसके इंटरेस्ट करना इंटरेस्ट बहुत आ गया। लोग आते पूछते रहे, मेरे मम्मी पापा को फाइनेंस से लेकर दिया। मेरी मदर हर सैंडी मार्केट के जाकर सेल करते थे, वहाँ पैसा लेते 1000 रुपया लेकर, ऑनियन वगैरह लेकर, टमाटर वगैरह लेकर सेल करते। फिर शाम को उसी पैसे को जमा करना इंटरेस्ट के साथ, 100 रुपया के 10 रुपया, इसी प्रकार। सो इसी प्रकार करते उसके भी बहुत ही हो गया। उसके बीच में मेरा BSc पढ़ रहा था, मेरा मम्मी की वो मार्केट में उसकी ये हो गया, गिर गई, प्रेशर हो गई। फिर उसके बाद ना वो पैरालिसिस हो गई। मैं तब तक नहीं आया, मैं कॉलेज में था, कोई हॉस्पिटल तक भी लेके नहीं गया। ये सोचा था ये मर जाएगी, कोई लेके नहीं गया। ठीक है, वो सोच रहा है कहाँ खर्चा करें, ये कैसे देगा। फिर मैंने इमीडिएटली आया, मेरी मदर के मैंने लेकर GH त्रिची में लेके गया। वहाँ पर मैं 10 दिन मेरे मदर के मैं साथ रह के उसकी सर्विस किया। मेरी मदर का पूरा मैंने जो बाथरूम लेके जाना, इसके करना, डॉक्टर से बात करना, मेरे को ये बहुत बड़ा सजेस्टिंग इसमें ये मिला मेरा मदर। ये सब आपको उसी सब का आशीर्वाद भी मिला है। मतलब मैं बस बता रहा हूँ कि आप बस अपने जीवन में सिंसियर रहे, जो भगवान सिचुएशन दे रहा है उसको बस एंजॉय करते रहे। एंजॉय मतलब स्ट्रगल के साथ एंजॉय करें, मतलब कर्ज मत करें। तो ये आपकी जो स्टोरी लाइन है ये केवल पॉजिटिविटी की स्टोरी है। तो मेरी मदर के फिर सही हो गया, लेकिन बात ही नहीं कर पाती। अच्छा, बात नहीं आ रही, स्पीकिंग खत्म हो गया, बिकॉज क्लॉट हो गया ब्रेन में। डॉक्टर ने बोला इसके दवाई लेते रहो, लेकिन बात करना मुश्किल है, थोड़ी सी समय लेगा।
फिर भी मेरी मम्मी मेरे से कुछ अगर कहना इशारा तो इशारा में हो जाता था। इशारा में बहुत ये मैं ये माँ ये माँ, हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। सो वो भी ये था। उसके बाद ये बस ही पढ़ा, पढ़ा। फिर मालदीव गया। मालदीव गया, हाँ। यस, मालदीव जाने के लिए मेरा दोस्त रामकृष्णन, रामकृष्णन। मेरा जो कॉलेज में था, राइट। वो मेरा बैचमेट था। वो कॉलेज पढ़ने के बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हॉर्टिकल्चर बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है हाँ। मालदीव के। उन्होंने फिर एक हॉर्टिकल्चर चाहिए एक रिसोर्ट्स का, आर यू इंटरेस्टेड? उनको पता है मेरा इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी, हॉर्टिकल्चर पैशनेट बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने मुझे लेके गए। वो भी लेने के, वहाँ जाने के सारे खर्चा उसी रिसोर्ट में दिया। फिर उन्होंने सेलेक्ट हो गया, फिर आके वहाँ कितने साल काम किया? 2.5 साल वहाँ का। और वहाँ से कुछ ओरिएंटेशन डेवलप हुआ पैसे वैसे का? अरे रे, मैं बिकॉज मेरा जो डेप्ट था, हाँ। जो मेरा पढ़ने पे, जो मेरा पुराना जो आपका उधार था, सारे, बहुत हाँ बड़ा ये हो गया, सब कुछ एंड किया, सेटल कर दिया। फिर उसके 2.5 साल के बाद वापस आया। मैंने सोचा इसके बाद क्यों बाहर जाना, राइट। हमें कुछ ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, राइट। कोई एनजीओ स्टार्ट करें इसी प्रकार। अच्छा, मतलब मन में विचार था। यस, डायनामिक विचार शुरू से रहे हैं। बिकॉज मेरी वाइफ यहाँ पर, परिवार यहाँ, बच्चे के साथ। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी थी हाँ, तब? फिर मैं वहीं है, सो इसलिए मेरा मन नहीं था। परफेक्ट। तो ये एनडीएमसी में कैसे आते हो? अच्छा, यस, ये टीएमसी में मैं किसी एनजीओ की स्टार्ट किया ना, उसी में मेरे को बहुत गिरावट हो गया। अच्छा। जो पैसा वहाँ से कमाई का आया, हाँ। यहाँ हो गया खाली। राइट। फिर मेरी मिसेस के ज्वेल वगैरह भी लोन, यहाँ भी फिर वो ज्वेलरी भी हो लोन? गया। आपने बड़े उधार करवाए हैं दुनिया के। फिर क्या हुआ, मैं फिर मेरा प्रोफेसर वडीवेल था, और उस समय मेरे को बारे में पता है, हॉर्टिकल्चर में मेरा पैशन था। उन्होंने मेरे को है ना तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बुलाया। तमिलनाडु प्रिसिशन फार्मिंग प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोलाब्रेशन से प्रिसिशन फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वहाँ गया, वहाँ 6 महीने में काम किया। वहाँ पर जो धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट, ओशूर, कावेरी पट्टन एरिया में, पय्यूर में। फिर उसके बाद द मीन टाइम मैंने दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो एडवर्टाइजमेंट देखा था। अच्छा। उसके एग्जाम का डेट आ गया, मैंने तो भूल गया एक्चुअली। राइट। ठीक है, वो कॉल फॉर आकर 8 महीने हो चुका। मैं भूल गए थे। सो बिकॉज फिर उसी समय मैंने बैंक एग्जाम के लिए तैयारी किया। डिसीजन फार्मिंग प्रोजेक्ट में काम करते करते भी बैंक एग्जाम, तमिलनाडु TNPSC एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, इसके लिए तैयारी, कोशिश नहीं छोड़ रहे थे। कोशिश नहीं छोड़ा। बिकॉज बच्चे आ गया, पत्नी आ गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद नौकरी नहीं है तो कितना ये प्रॉब्लम हो जाता है। सो उसके बाद फिर उसी एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ आया दिल्ली में सादरा में मेरे को सेंटर था। अच्छा। पूसा में आया, मेरा दोस्त कमरे में ओवरनाइट स्टडी किया। उनके पास तमिल चैनल उनके पास था, वो PhD कर रहा था। उनका जस्ट सलारिया बुक लिया, ग्लैंड्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो भी एक ग्लैंड से देखता रहता। अगले दिन एग्जाम के लिए गया, मैं टॉपर हो गया। आपका एक्सपीरियंस भी तो बहुत जबरदस्त है। यस, ऑर्नामेंटल रिलेटेड है, जो लैंडस्केप रिलेटेड क्वेश्चन भी था, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी सारा था। मैं उसमें टॉपर हो गया। सो MCD, NDMC सबको वो था। सो उसी में मैं टॉपर हो गया था। वहाँ पर भी देख लो, रिजल्ट अप्रैल में आ गया। तो अप्रैल में एग्जाम लिखा था, मई मंथ में रिजल्ट आया। अच्छा, एक ही महीने में आ गया। 1 महीने में DSSP का आ गया था। जो उन्होंने लेटर भेजा, आपको क्या चाहिए ऑप्शन, NDMC चाहिए या MCD चाहिए, वो मेरा घर तक तब तक आया भी नहीं है। लास्ट डेट के पहले दिन आया था। आपको MCD चाहिए, तमिलनाडु गांव में, विलेज में, आप विलेज में क्या कर सकता हूँ। फिर फटाफट आकर मैं कंप्यूटर में बैठ के उसी ईमेल एड्रेस के DSSP की मैं कर रहा हूँ। तब करके मेल करके आया था, बाहर आया हिंदू पेपर में मैंने देखा, उसी सेंटर में। तो रिजल्ट आ गया। NDMC के लिए मेरा सेलेक्ट हो गया। सो देखो क्या कैसे है ना। फिर उसके बाद 2004 में आके ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए आया, वहाँ पर फॉर्म तक भी दिया नहीं। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में बहुत दिन में वेट कर रहा था। अच्छा, 10 दिन ज्वाइनिंग फॉर्म जो होता है, मैं 10 दिन आ रहे डिपार्टमेंट में, कोई मुझे पूछ नहीं रहा। बिकॉज उसी सीट का जो बंदा है, अटेस्टेशन फॉर्म देना था, वो बंदा उनके फादर एक्सपायर हो गया था, इसलिए वो आए नहीं आ पा रहे। दूसरा नहीं दे रहा था। फिर वहाँ बैठ के मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वो कोई समझ में नहीं आ रहा। आपको हिंदी की बड़ी स्ट्रगल रही है? बड़ी स्ट्रगल हिंदी में बहुत। तो यहाँ पर कभी आपकी लेग पुलिंग हुई है? अरे बहुत है। दिल्ली में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है, चाहे अनचाहे मजाक में हो जाता है। देखो, मैं एक मजाक बात बता रहा हूँ, मैं कई बार मैंने इंग्लिश में बोलता था। मेरा डायरेक्टर था तब, नसीम अहमद साहब था, वो समझ नहीं रहे इंग्लिश के। दूसरा ऑफिसर भी कोई भी
हिंदी के अलावा कोई इंग्लिश में बात ही नहीं करता है। राइट। मैं बात करता हूँ, वो खड़े होते हैं, जी 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 कहते हैं, बाकी कुछ जवाब ही नहीं देता। राइट। मेरे को भी ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। इसी प्रकार मैं बहुत स्ट्रगल था, फिर मैंने किताब 30 डेज में हिंदी लर्न करो, अच्छा वही किया वो आपने? सीखा। वो एक एक दिन मैंने एक से वर्ड लेके ऐसे बात करता था लोग से, ये क्या है वो क्या है Right, ऐसे, right. फिर मैं मीनिंग बोलता था, उसके थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मैंने डेवलप किया, Yes. डेवलप किया। उसी समय मेरा मजाक की बात कर रहे हैं, ये मेरा सीनियर था एक, राइट। वो उन्होंने उनके कमरे में मैं भी बैठा था, उसके साथ और ऑफिसर भी बैठा था। अच्छा। उन्होंने बोला, मिस्टर चेन्नैया हाँ। यू आर मेरे को क्या पता, सारे लोग वहाँ कमरे में बैठे ऐसे ऐसे रहता, मेरे को पता नहीं। सर मैंने पूछा फिर, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, उन्होंने बोला यू आर जेंटलमैन। मेरे को यार अच्छा, इतना जल्दी समय पर हमें इतना स्टडी कर दिया, इतना प्राइस करें, हम कैसे कॉम्प्लीमेंट करें उनको, अच्छी तरह का कॉम्प्लीमेंट करें। फिर मैंने सोचा देखो इंग्लिश में बोलना तो मज़ा नहीं आएगा, फिर उसके थोड़ा सा फिर है ना हिंदी में बोले ताकि साथ एंजॉय करेंगे, लोग भी अप्रिशिएट करें। फिर मैंने बोला सर फिर तो सर यू आर वेरी 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 तब क्या हो गया, सारे लोग वहाँ बैठा था कमरे से हट के, सारे भाग रहा था। मैं भी बाहर गया, अरे क्यों ना, मुझे उन्होंने बोला व्हेन आपको हल्का सा हिंट तो था कि कुछ नेगेटिव वर्ड है ये? नहीं था। अच्छा नहीं था, नहीं आपने नहीं था। फिर उन्होंने बोला सर गंदा गंदा, मैंने पूछा था वही यू आर लाफिंग, सर गंदा 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 वर्ड गंदा वर्ड, मेरे को ये पता नहीं था। सो इसी तरह के भी है। सो इस लैंग्वेज लर्निंग पर भी मैं बहुत स्ट्रगल किया। मेरा फील्ड है, माली से जाके मैं बात करूँ, राइट। मेरे को 1 साल तो वहीं रखा। उसके बाद मेरे को ना खान मार्केट में पहली पोस्टिंग हुआ था। अच्छा, खान मार्केट साइट में फील्ड में, सो उसी सब डिविजन के देखा खान मार्केट पंडा रोड, वहाँ पर भी मेरा बहुत संघर्ष था। हिंदी नहीं जानते फील्ड लोग को तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो खान मार्केट से शिफ्ट होते होते आप इंडिया गेट पर पहुंच इंडिया गए। गेट पहुँच जा, दिखा इंडिया गेट पहुँचे, इंडिया गेट के पूरा मैं मेहनत करके उसके साफ सफाई तो जितने भी लॉन्स इंडिया गेट थी वो भी सब आपने मेंटेन किए, और वो जो झील वाटर बॉडीज जो चैनलाइजर पूरा है ना, वाटर चैनलाइजर, ये सारे सब कुछ वो हमारा जो साथ टीम है डीएफसी की टीम है, वो सिविल का सिविल देखते हैं, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल देखते हैं, ग्रीन वगैरह के हॉर्टिकल्चर देखते तो हैं। जो पूरी ग्रीनरी का आप इंडिया गेट के आसपास देखते हैं वो भी चेन्नई सर के अंडर में ही रहता है। तो मेरा बस यहाँ पर सर को लाने का मतलब ये था कि एक तो स्ट्रगल आप देखें, द काइंड ऑफ स्ट्रगल व्हाट ही हैज डन, इवन नौकरी के बाद भी कितना स्ट्रगल की लाइफ में रहा है, भाषा को लेकर के, पोजीशनिंग को लेकर के, इवन जो फॉर्म जो आपको जॉइनिंग फॉर्म में भी स्ट्रगल आपको झेलना पड़ा, और उसके बाद इस पोजीशन पर एक व्यक्ति पहुंचता है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ ये रियल हीरोज हैं सोसाइटी के। सो वी एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड दैट हु आर रियल हीरोज ऑफ सोसाइटी, एंड हमें स्टोरीज और इंस्पिरेशन कहाँ से लेनी है। तो द शैलेश सिन्हा शो का पूरा एंगल ही ये है कि कहाँ कहाँ से हम इंडिया को मोटिवेट कर पाएँ और इंडिया मोटिवेटिंग और मोटिवेटिंग इंडिया कर पाएँ। तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई उस दिन भी कुछ स्टोरी रही? यस, आफ्टर मेडिकल सारे क्लियरेंस होने के बाद मैं ज्वाइन करने के मैं जस्ट जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। उस समय सुबह मेरा फादर का रिपोर्ट आ गया, आपको पापा मर गए अगस्त 3, 2004। सो फिर मैंने इमीडिएटली पहले उनको ज्वाइनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा पापा मेरा इतना संघर्ष में लेकर यहाँ तक छोड़ा, मैं उनको क्रिमेशन में जाना पहले मैं इसके लिख के दिया, मैं मेरा फादर एक्सपायर हुआ, मैं जाकर मैं क्रिमेशन वगैरह सारे रिचुअल होने के बाद मैं ज्वाइन करूँगा। फिर मैं लिख के देकर चला गया। फिर अगस्त 12 तारीख आया, वापस आए आप? यस 9 दिन के बाद। यस, कितना कितना जल्दी फिर आके ज्वाइन किया। 2004 से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर था, बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी मैं बहुत मेरा अपने काम देखा था। केवल अपने काम पे फोकस किया। मैं क्या पॉलिटिक्स है यहाँ पर, कितना लेग पुलिंग है, क्या केस्ट पॉलिटिक्स है, मैंने उसी में कोई मैंने जा ही नहीं किया, मैं अपने काम में देखता रहता। कोई भी दिखता है आपका काम तो पूरी दिल्ली में दिखता है, पूरी तरीके दिखता है, आज भी दिखता है। यस यस सर। सो मैं अपने काम से के अलावा कोई मैंने सोचा भी नहीं। एस्टिमेट करना, सर्वे करना, डेवलप करना, एग्जीक्यूशन करना, उसके क्या चाहिए, मेरा सीनियर के साथ मैं अच्छा इसके उनका गाइडेंस, मतलब फोकस रिजल्ट ओरिएंटेड पूरा कंप्लीट रहा है कि भैया मेरा काम
स्पीक कर रहे हैं। राइट राइट, रिजल्ट होता तो फिर कोई दूसरा कहेंगे नहीं। सही बात है। सो दैट इज माय बिकॉज हमारा लैंग्वेज भी नहीं है, अगर रिजल्ट भी नहीं है और लोग वैसे भी फोकस करके बैठे हुए हैं कि भैया चिल्लाइया पर उंगली उठाओ। यस ये भी तो एक एंगल है बहुत बड़ा। यस बिकॉज इसलिए मुझे खान मार्केट दिया, आपको पता है खान मार्केट में गोदाम पे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हुए भी वहीं पर गोदाम था 10 के 10, उसमें पावड़ा, अच्छा, मशीन, परसा, लकड़ी, वो सारे वो मेरे ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर का उस समय मेरे पास जेई भी अटैच नहीं किया। अच्छा, जेई की गेंदामल था, वो 10th था, क्योंकि कुछ लिखने नहीं आता, नहीं बोलने नहीं आता, नहीं कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने का आता नहीं, सबको पास सभी था, लेकिन मेरे पास उन्होंने अटैच किया, लेकिन जेटीए के मेरे को अटैच किया। सो वहाँ पर भी सब कुछ मुझे देखना पड़ता था, मतलब एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी आप स्ट्रगल कर रहे थे। लिखना पड़ता था। हो सकता है मे भी ये ऐसे स्ट्रगल करेगा तो वो भागेगा। वो एंगल रहता है, लेग पुलिंग एंगल। यस मे बी बिकॉज है ना उन लोग है ना, अरे हम तो यहाँ पर लोग के 30 इयर्स के बाद हम असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं। राइट राइट, और ये आते ही सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर आ गया, एक दिन में आ गया। मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये असल में जो आपने पूरे लाइफ लॉन्ग जो स्ट्रगल किया ना, वो पूरा कहीं ना कहीं आप पक रहे थे। यस, you know God was Yes. preparing you, the Yes. powers, the super powers are preparing you, you know, to reach there. यस और जैसे ही आपने वो भी लास्ट मोमेंट पे आपको ज्वाइनिंग का पता चला, फिर आप भागते हुए आए, फिर ज्वाइनिंग वाले दिन आपको फिर वापस जाना पड़ा। यस, तो सोचिए कितना मुझे छोड़ा ही नहीं है, एक इवेंट्स में भी एक इवेंट मैं वही देख रहा हूँ कि आपको तो कहीं बचे ही नहीं है आप। जस्ट लाइक हडल्स में रनिंग में जा रहे हैं उसी तरह के। You are actually super and real hero for society, is what I can So, say. फिर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन ये सब जब आपके हाथ में आया तो कैसा फील? रियली देखो लास्ट ईयर का ये मैं ऐसा फील कर रहा था, डिप्टी डायरेक्टर को होते हुए भी मैं पीएमओ रेस कोर्स एरिया में मेरा अंडर में था, लूटेंस बंगला जोन सारे आपके सो मेरा अंडर में था, विजिट करते थे क्या काम करना वहाँ पर, सारे मेरा इंस्ट्रक्शन होती थी। सो वहाँ पर भी काम किया। उसके बाद सारे वीआईपी एरिया वहाँ पर एमपीज, मिनिस्टर्स, सारे आपके ब्यूरोक्रेट्स, जस्टिस सारे हैं, राइट राइट, जो लोग सोच भी नहीं सकता वहाँ पर एक्सेस करने के, उनसे मिलने के। लेकिन मेरा ये बाकी मिला, इतना बाकी मिला, एटलीस्ट जो रीचेबल नहीं हो सकता, मैं वहाँ जाकर उनसे एटलीस्ट बात करने के, मेरे मान सम्मान से बात करने के लिए भी मौका। अरे राष्ट्रपति सर ने आपसे बात की, आपसे चर्चा की कैसे कैसे डेवलप करना है? यस, अब ये जो 2000 लास्ट ईयर था 20 में जो ऑनरेबल है ना प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट है, ट्रम्प साहब का विजिट था। जी जी, फरवरी में। यस, सो उस समय वेरी शॉर्ट नोटिस था। सो उस समय नमस्ते ट्रम्प, यस साहब शॉर्ट नोटिस में आया था। राष्ट्रपति भवन के उन्होंने ऑफिशियल्स वगैरह उन्होंने इतना शॉर्ट टाइम पे मैनेज करना, उनका जो कैपेसिटी थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड जा रहा था। यस यस, सो इन्होंने इमीडिएटली वहाँ से मेरे को कॉल आया, अब आ जाओ। फिर उन्होंने जो उसी डायरेक्टर उसे पीएस साहब है, ऑनरेबल कोठारी साहब था, उसी कोठारी साहब था, सो उसके साथ भी मीटिंग हुआ, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया जो ऑनरेबल ट्रम्प जो आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट, उसी में हमारा देश के मान सम्मान देते क्या क्या आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो उसी में फिर एनटीएमसी की तरफ से कुछ आप गमला लगा दो ये वगैरह बोला था। मैंने बोला मैंने उस समय सर इसी तरफ वी कांट बी मेक ए काइंड ऑफ डिस्प्ले बोर्ड्स लोकेशन वाइज, सो दैट व्हाइल ही इज कमिंग ही कैन सी एंड ही इज इम्प्रेस्ड। वो जो एनडीएमसी के फूलों वाले बोर्ड देखते हैं, वैसे कल्चर शुरू हुआ है, उसको फ्लावर बोर्ड कहते हैं। यस, फ्लावर बोर्ड। फिर वो भी उन्होंने एग्री कर दिया, वेरी गुड, सो डिजाइन लेकर जाओ, बना कर दिखा दो। फिर विद इन शॉर्ट नोटिस में हमें जो राष्ट्रपति भवन का फोर कोर्ट जो भी आते हैं वो वेलकम वहीं देता है। वो राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट के बिल्कुल अच्छे गमला इमीडिएटली मेरा टीम का मोटिवेट किया, आप ये हमारा चैलेंजिंग की बात है, ये हम छोड़ नहीं सकता, इमीडिएटली कैसे भी करना ले लो। माय टीम एंट्री टीम भाव दौड़ में रहते। तो ट्रम्प सर का जो वेलकम था दैट वाज आल्सो यस यस टेकन केयर बाय यू, पूरा सजाया, पूरा सजाया, अंदर गेट सजाया। फिर ट्रम्प जी की मिसेस ट्रम्प का हमें एक डिजाइन बनाया, वो एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ट्रम्प जी का फ्लावर उनका चेहरे का कोट सूट से सब कुछ कराया, ऐसे सूट पहनते हैं यस सूट एंड लगे। लेकिन ट्रम्प जी का तो आ गया था, कितना कोशिश 3-4 फोट बनाया, लेकिन मेलिंडा का जो चेहरा बिल्कुल ऐसे परफेक्टली शार्पनेस नहीं आ रहा था। देखा कूल है ना, फ्लावर से करने पे ना बड़ी समस्या है, अगर आर्ट तो करना तो अलग बात है, फ्लावर से डिस्प्ले करना इट इज। सो हमें राष्ट्रपति भवन
राष्ट्रपति से, श्रीमान राष्ट्रपति से मेरे को भी मौका मिला जैसे क्या सबसे डिजाइन पहले- करेंगे। अच्छा ये फोटो ट्रम्प जी का, हाँ ये प्रोनम है, उनको वेलकम करने के ये फोटो के आप प्रिंट लेकर आ जाओ, इसी में कर सकते हैं, नहीं है हमें इमीडिएटली बोला हाँ कर सकते। राइट। मेरा मोबाइल से राष्ट्रपति जी को मैंने दिया। अच्छा, आप मोबाइल से यस। सो उसके बाद मैंने बना कर प्रिंट लेके फिर फ्लावर्स वगैरह लगा कर दिया। फिर मैं उनको लास्ट मोमेंट में आ गया ये सही नहीं है, सो इसलिए दूसरा चीज करो। लेकिन कोशिश के उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया हमारे जो राष्ट्रपति। फिर इमीडिएटली दूसरा भी हम बना कर लेके आएंगे, नमस्ते ट्रम्प। तो नमस्ते ट्रम्प का डिज़ाइन लेके गया, फिर अगला दिन उसके भी बोर्ड बना दिया। उसी बोर्ड के राष्ट्रपति भवन में कहाँ रखना वो भी लोकेशन आपने डिसाइड दिखा दिया। वो राष्ट्रपति जी दिखा दिया Decide. while आपका हाँ। अटेंडिंग द यहाँ से मीटिंग दिखना चाहिए, यहाँ से दिखना चाहिए। सेंड ऑफ देने पे रास्ते में होना चाहिए ताकि Right. वहाँ फोटो पॉइंट हो जाए। राइट। सो उसी प्रकार राष्ट्रपति भवन में बना के रखा। रियली इट इज अ वंडरफुल मोमेंट इन माय लाइफ जी। बिकॉज उसी के लिए बहुत अप्रिशिएशन मिला। मतलब वर्ल्ड के सुपर पावर जो सबसे पावरफुल आदमी है Yes, उसकी yes. तैयारी लोग हुई। कहते हैं भगवान के बाद नेक्स्ट दुनिया में वही है। अगर वो ही इम्प्रेस कर दिया, इतना अप्रिशिएशन कर दिया, दैट इज ना चले यू आर द गॉड गिफ्ट। यस एब्सोल्युटली। मतलब एब्सोल्युटली गॉड गिफ्ट तो आपका। मैं देखिए ना, मैं आपसे बात करने के बाद मैं उसी एरा में पहुंच जा रहा हूँ जब आप माइनिंग कर रहे हैं, जब आपके पास घर में खाने के लिए पिताजी लेकर के आ रहे हैं, शाम को खाना बना तब खाना खा रहे हैं, और उसके बाद आप राष्ट्रपति भवन को सजा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा ट्रांजिशन है। और ये केवल वही है कि आपकी डिटर्मिनेशन, Yes. ग्रेट, आपकी पॉजिटिविटी, और Yes. आपको जो जो चीज़ मुझे चाहिए, चाहिए। एंड आई विल डू एनीथिंग फॉर दैट। Yes. और कहीं नहीं सोचा कि मेरे पास ये नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। यस एग्जैक्टली। तो मन अपने आप में कितनी जबरदस्त आपकी स्टोरी है। आप पर फिल्म भी बननी चाहिए। रियली थैंक यू। मैं इतना बड़ा नहीं है, फिर भी मैं नो और अचीव करना चाहिए, और बिकॉज अनदर मेरा सर्विस और 15 साल रहेगा। अभी तो है यस। काफी। तो इतना छोटा उम्र में डायरेक्टर आ गया, वो भी बहुत बड़ा achievement, बहुत अचीवमेंट बड़ा है। लोग achievement कहते हैं इतना छोटा उम्र में आप डायरेक्टर बन गया। राइट ये तो इंडियन सी में यू आर द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर। यू विल बी द लॉन्गेस्ट इस डायरेक्टर। प्रकार भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग। हमारा टीम भी अभी हर तरह के, हमारा जो अथॉरिटी में भी, हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इतना चैलेंजेस वर्क है। पानी नहीं है, हाँ, गाड़ी मैं नहीं challenges है, पर आ रहा था। टाइमली अप्रूवल नहीं मिलता। अब तो एनजीटी भी यस मतलब अब कई बोरवेल वगैरह बंद किए जा रहे हैं, मैंने Yes, सुना yes. पड़ा। तो उसको अब कैसे आप लोग मैनेज अभी ये ना हमें एसटीपी बना रहे हैं, हाँ, लेकिन एसटीपी हमारे पास है, हमारा को चाहिए 40 mgd वाटर। अच्छा, लेकिन अभी मेरा हाथ में आफ्टर क्लोजिंग सीलिंग द बोरवेल मेरे पास अभी 17 mgd है, बाकी 23 कम है। डेफिशिएंट। अभी हमारा ग्रीनरी तो कैसे मेंटेन रहेगा सारा? रियली मेरा टीम के हम आप लोग को नहीं, मैं आपको लेके पॉजिटिव। रियली सो वेरी इतना डिफिकल्ट चैलेंज था। अभी इस साल में पूल भी थोड़ा सा देर आया, मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज जो समय मैंने सीडलिंग लगवाया राइट राइट राइट। वो लेट था, अप्रूवल भी लेट था। अक्टूबर में जनवरी एंड के आसपास पूरा लग जाते हैं। यस एक्चुअली टाइमली अप्रूवल हो गया, सपोज मांग मैं अक्टूबर में पौधे लगवाना विंटर के लिए, उसके लिए मेरा टेंडर सब कुछ अप्रूवल सब कुछ जून जुलाई में होना चाहिए, ताकि सप्लायर का भी अवार्ड देते हैं वो भी लेकर अक्टूबर में दे देगा, वो भी अर्जी करेगा। इस साल है, उसको जो स्पैन चाहिए अपना पूरा साइकिल। इस साल बहुत देर हो गया, दिसंबर तक आ गया, एक बड़ी अच्छी कहानी है आपकी। जनवरी में आ गया। तो देखो कितना, फिर बारिश एकदम हो गया। राइट राइट, उससे भी खराब होता है। यस एग्जैक्टली, बिकॉज इस मैं मौसम का अगर तो सही होने के बरसात बाद खराब। भी, हाँ। मैं परफेक्ट होने के बाद भी, हमारा टीम परफेक्टली काम करने के बाद भी, अपने घर के काम भी इतना नहीं करते मेरा टीम, लेकिन इतना काम जुगाड़ से कोशिश करते हैं। स्ट्रगलर मिस्टर एस चिलैया। तो अब बेटी एंटायर टीम, मेरा टीम भी है ना मेरे साथ। नहीं, वो मैंने देखा आपकी टीम Yes, बहुत yes, बहुत yes. बहुत पॉजिटिव है आपकी टीम। आप ट्यूलिप्स लेकर के आए थे, उसके पीछे बड़ी जबरदस्त कहानी है। दिल्ली में तो ट्यूलिप्स कभी नहीं रहे, Yes, yes. ये आप ही के era एक्चुअली में। यस, राष्ट्रपति भवन में हमारा एक्सिट चेयरमैन ऑनरेबल नरेश कुमार जी ने गया था, वहाँ पर ये तो राष्ट्रपति श्रीमान जी ने मेरे चेयरमैन को बोला, वी डोंट यू ग्रो टुलिप इन योर एरिया। इन योर एरिया। सो उसके बाद हमारा ट्यूलिप चैलेंज, कितना डिफिकल्ट प्लांट होता है। सो एक्चुअली टुलिप कश्मीर में होती थी, हाँ, कश्मीर में होता है। दिल्ली में सिर्फ राष्ट्रपति भवन के अंदर 2-3 बेड होती थी, अच्छा, कोई दूसरा एजेंसी कोई नहीं करता। कोई नहीं कराना। सो हमारा के लिए एक चैलेंज हो गया था। फिर हमें चलो सर हम कर देंगे सर, ट्राई करते हैं। करते हैं। फिर वो इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट किया आपने, मुझे बताया था आपने। यस, इम्पोर्ट करने पे भी क्यों इम्पोर्ट किया, उसमें क्या चाहिए, स्विट्जरलैंड से किया, हॉलैंड। हॉलैंड से किया। यस, बिकॉज
हमारा यहाँ पर जो टूलिप का जो स्प्राउट आना फ्लावर आना तो चिलिंग टेम्परेचर चाहिए 15 दिन के लिए 5 डिग्री की नीचे आना एवरेज चाहिए इतना, तभी डार्मेंसी ब्रेक होगा, उसके बाद ग्रो उसके बाद ग्रो करेगा। सो हमें वो चीज़ सोच के हमें यहाँ नहीं आएगा, संभव नहीं है, देखिए बिकॉज एराटिक है दिल्ली में, सो इसलिए हमें बिल्कुल सोचा कैसे करें, फिर उसके बाद एक रास्ता ढूंढा, वहीं ब्रेक डाउन करें डार्मेंसी को, प्री ट्रीटेड प्री प्रोग्राम, वहीं से लेकर के आओ तैयार किया, यहाँ पर वहाँ ब्लूमिंग पर हो। प्री प्रोग्राम प्री ट्रीटेड कर दिया, अच्छा, यहाँ आया लगाया 25 से 30 दिन में। अभी that was one big achievement। आपको जितने भी अखबार हैं बड़े बड़े सब में छपा हुआ था कि दिल्ली में 11 मूर्ति के सामने सबसे पहले मैंने देखा चांदी चांदी पर मुझे फोटो छपा था ना, वो 11 मूर्ति वाला जहाँ छपता था, ये ट्यूलिप्स 11 मूर्ति के सामने। इसी के राष्ट्रपति भवन में बहुत अत्यंत खुशी था, जो मेरे मीटिंग जाता था उसी बात की बहुत अप्रिशिएट किया था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पीछे जो राष्ट्रपति निकलते हैं बाहर, वो इसी रास्ते में जाते हैं। सो जस्ट लाइक यू नो आपको चलैया जी ट्यूलिप वाले नहीं, इट इज अ टीम वर्क एब्सोल्युटली। आई मीन लेकिन द डायरेक्टर द कैप्टन हैज टू बी यू नो, बिकॉज अनलेस अदरवाइज ये एक टीम है, टीम का अगर आप 5 उंगली की अगर स्ट्रेंथ नहीं देता, अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं तो गाइड कर सकता हूँ, एक स्पोर्टिव लीडर बन सकता हूँ, उनको मोटिवेट कर सकता हूँ। यस वी मस्ट डू, वी कांट बी दैट एटीट्यूड हमेशा होती है। वी हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू एवरी ईयर, वी हैव टू डू समथिंग न्यू। उस दिन आप चर्चा भी मेरे साथ कर रहे थे वो दुबई का कुछ गार्डन, यस मिरेकल गार्डन का। सो मिरेकल गार्डन के लिए वो हम सोच रहे हैं, सो यहाँ पर भी करने के लिए चलो देखते हैं, आगे समय आएगा, अच्छी समय आ जाएगा, अच्छा दिन आ जाएगा। नहीं हमारा जो प्रधानमंत्री जी जो पॉजिटिविटी व्हाट यू कैरी, सारे दिन के सुपर अच्छे दिन आने वाले हैं हरियाली में और एनवायरनमेंट। और आपका जैसे कभी आपने एनालिसिस किया है कि आपकी जो ग्रीनरी पे आपका फोकस रहता है, इससे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन का लेवल है उससे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ऐसा कुछ हम लोग? बिल्कुल बिकॉज मेरा काम है यहाँ पर हमारा टीम के हॉर्टिकल्चर के सुंदरता रखना, उसके अलावा पोल्यूशन डस्ट पोल्यूशन वगैरह नहीं होना, एयर पोल्यूशन के रिड्यूस करना। तो हमारा एफर्ट्स डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए स्प्रिंकलिंग कर, वाटर स्प्रिंकलिंग जो आप लोग करते हैं, मॉर्निंग है ना, हमें ट्रीज का वॉश कर देते हैं। अच्छा, ट्रीज वॉश करते हैं आप लोग। सो वॉश करने पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल सेटल्ड इन द ट्री एंड लीव्स विल बी कम डाउन। दिल्ली में टेम्परेचर कम होता है, सो व्हेन द टेम्परेचर बढ़ता है तभी वो डस्ट एक्सपैंड होती है, हल्का वजन हो जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर विंटर में तो आपको पता है पूरा नीचे रहता है, सो ऊपर नहीं जाता है। तो इसलिए इसी फिर बिना बाइक में जाने वाला के या गाड़ी में जाने वाला के इसी एंगल में उनका चेहरा या मतलब आप लोग इतना ध्यान देते हैं। फिर दूसरी है, जो भी रोड का अवनी हो कहीं भी हमें कच्चा नहीं चाहिए। अच्छा, कोशिश ऐसा है, कच्चा हो तो डस्ट निकल जाता है। इसलिए ग्राउंड कवर से लेकर हमें पूरा एरिया के कवर करने के हमारा अत्यंत प्रयास। जो ग्राउंड कवर शेड है, शेड के नीचे सारे लोग ये उम्मीद करते हैं अच्छा करो, हो नहीं सकता। शेड के नीचे शेड लगी प्लान से, स्पेसिफिक प्लान से उसी के करेंगे। सही बात। तो हमें वडेलिया, सिंगोनियो इसी प्रकार बहुत शेड लविंग प्लान से हम करके पूरा कवर करते हैं। तो बिल्कुल हमारा एक्सपीरियंस में। और आने वाले समय के और कौन से प्लान है आपके दिल्ली को लेकर के? दिल्ली के लेकर के आने वाला समय पर पोल्यूशन का एक बिगेस्ट चैलेंज है। अगर जो मौका मिलता है सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, दिल्ली की जो अभी जो है परसेंटेज है जो 20% है, उसके और है ना एटलीस्ट 30% पहुँचने के लिए हम प्रयास करेंगे। मौका मिलना चाहिए बिकॉज कई अपॉर्चुनिटी है। सो राइट मैन के पास अगर सब कुछ हो गया सो बिल्कुल। इवन डू यू सी कि दिल्ली में लोग केवल फूल पौधे भी देखने आना शुरू करने वाले हैं। जैसे हम लोग विदेश जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, कनाडा जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, तो वहाँ पर हरियाली और फूल पत्तों को देखने जाते हैं। तो वो कैसा हम सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसा कभी होगा? देखो, कि बाहर से लोग केवल फूलों को देखने आएंगे एक मौसम में। जैसे मुगल गार्डन तो अभी भी आते ही हैं, जैसे 5 सेंसस भी आते हैं, लोधी गार्डन भी आते हैं जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं इस समय। वैसे एक कल्चर कैसे डेवलप होगा, क्योंकि स्कोप तो है मुझे लगता है। यस, बिकॉज अभी भी कई सिटी में अहमदाबाद हो, साबरमती हो या इसी प्रकार में है ना पूना में हो, बैंगलोर में, तो हमारा जो ऊटी में हो, कोडाईकनाल में हो,
दिल्ली में हूँ, जो फ्लावर्स का इतना बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास, एब्सोल्युटली। जो कहाँ वहीं हो नहीं सकता, यहाँ यहाँ होगा। हो जाता है, वो यहाँ नहीं होता। तमिलनाडु में जो होगा दिल्ली में नहीं होगा, हाँ। दिल्ली में होगा तमिलनाडु में नहीं होगा, या केरला में नहीं होगा। Right. वी हैव द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है। या सो अभी दिल्ली में हम देखें, हर लोग जो विदेश से आते हैं शांति पर देखते हैं, शांति पर। इतना तारीफ करते हैं, अरे हम विदेशी कितना देश में घुमा, लेकिन इसी प्रकार शांति पथ की तरफ मैंने कहीं भी इतना कहीं लंबी नहीं। स्ट्रेचिंग विस्ता में इतना फ्लावर बेड कलर स्कीम में कहीं कलर नहीं स्कीम एंड फॉर फ्लावर, Yes. एब्सोल्युटली। Yes. उसके बाद राउंड अबाउट पे आप लोग जो फ्लावर बोर्ड्स लगाते हैं वो तो अपने आप में है। ईच एंड एवरी राउंड अबाउट भी हमें ऐसे कलर स्कीम पे करते हैं। अच्छा, ब्लू कैसे आना, येलो कैसे इतना आना, डिटेलिंग होता है, आना। इतना डिटेलिंग होता है। यस, डिटेलिंग। देखा एक एक ग्रो करके उसकी प्रॉपर टाइमली लगाना, फिर केयर करना, पिंचिंग करना, क्या अच्छा। हाइट रखना। सो मतलब इट इज अ टफ जॉब। मुझे हम देखते हैं कितना आसान सा नेचर है, उगा हुआ है। बाहर लोग को पता है सिर्फ अरे अच्छा लग रहा है बस इतना हाँ। है। लेकिन इसके करने के लिए, उसके लेकर आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना चैलेंज फेस करना पड़ता है। राइट। ये माली है जो पौधे लगा दे तो बच्चे की तरफ उसके देखना पड़ता है, ग्रूमिंग करते हैं अपने बच्चे के, इसी तरह के ट्रिमिंग करो। अभी आपका pitching 15 करो। साल का चैलेंज तो कम से कम बाकी है ही। बहुत है, बिकॉज चैलेंज तो हमें बहुत साल देख लिया, अब आप पक चुके हैं पूरी और तरीके और हम देख लेंगे, बिकॉज चैलेंजेस बहुत है आजकल। तो से। नहीं पानी नहीं है, लेबर नहीं है, मशीनरीज नहीं है, बहुत है। फिर भी राइट राइट। हम आगे ऐसे बढ़ रहे हैं, होप कर रहे हैं, आने वाला दिन सही हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल हम लोग का चैट भी कह सकते हैं आप, उसको पॉडकास्ट भी कह सकते हैं, इसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं, चल रहा है। तो इस बहुत इंस्पिरेशनल है समाज के लिए। और जो भी यूथ है, क्योंकि आपके टाइम पर तो क्या था, ग्लोबलाइजेशन भी नहीं था, सब कुछ चैलेंजेस है, लिमिटेड हमारे पास मीडिया था, टेलीविजन था या रेडियो था, या दंता था, दंता टेलीग्राम को क्या कहते थे, हाँ तंदी। तंदी था। तो बहुत बेसिक्स थे हमारे पास, कम्युनिकेशन टूल्स भी थे। तो बस आज जितनी एवेन्यूज ओपन हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर यूथ के लिए, किसी भी गांव में बैठा तो उसके लिए है। तो आपका जो पार्टिंग मैसेज एंड मोटिवेशनल जो चैप्टर है भारत के लिए और भारत के आने वाले या जो भी यूथ है उनके लिए क्या क्या हो सकता है, जरा उस कैमरे पर देख करके बताइए। एक्चुअली मैं इतना संघर्ष, मेरे पास कुछ नहीं था, खाना के भी प्रॉब्लम था, कोई फैसिलिटी नहीं था, एक रिमोट विलेज में था, वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं था। मैं कभी ये नहीं सोचा हम नहीं पहुँचेंगे, मेरा ये डिटर्मिनेशन था पहुँचना। अगर इतना नहीं होने के बावजूद भी, कोई फैसिलिटी ना होने के बावजूद भी मैं यहाँ तक पहुँच गया, इसके कारण है डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, पॉजिटिविटी है, मेहनत, कंटिन्यूसली परसिवियरेंस। अगर मैं इतना बड़ी छोटी सी 3000 किलोमीटर दूर से दिल्ली से मैं वहाँ से मैं यहाँ आ सकता हूँ, भाइयों बेटा बेटी आप लोग जस्ट सोचिए, आप लोगों के पास इतना टैलेंट है, इतना आपके पास फैसिलिटी है। टुडे द वर्ल्ड एंटायरली हैविंग फिंगर टिप इन द फिंगर विद द मोबाइल फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी, व्हाट्सएप फैसिलिटी। आप जस्ट देखिएगा, वही कॉट यू, सब कुछ मिल रहा आपके पास, आप क्यों नहीं आ सकते? ये सोचिए, हमसे भी सब कुछ हो सकता है। ये मत समझना मेरे पास ये नहीं था, ये नहीं है, कभी ये मत सोचना, कारण बोलने के सीखो मत। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मोबाइल, नो। अगर करना डिटर्मिनेशन हो गया, मैं इंजीनियर बनना, मैं आर्किटेक्ट बनना, या मैं बड़े देश के लीडर बनना, सब कुछ अगर सोच विचार आपको पॉजिटिव है, डिटर्मिनेशन है, आपको दूर नहीं है, ये सब कुछ आपको हाथ में, आप अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ी सी आप सोचिए, क्यों हम नहीं कर सकते? ये साहब अगर वहाँ से खाने के भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, किताब लेने के लिए पैसा भी नहीं था, सभी स्टेप में संघर्ष था, एक एक स्टेप में संघर्ष था, लेकिन संघर्ष के सारे बाहर करके मैं आज यहाँ पर पहुँचा। ये सारे भगवान का दुआ है, भगवान का ब्लेसिंग है। किसके भगवान ब्लेसिंग करता है आपको पता है? जो कंटिन्यूसली मेहनत करता है, डिटर्मिनेशन से
डेडिकेशन से उनके लिए भगवान हर वक्त हाथ देते हैं। आपको पता नहीं होता, लेकिन आपको देखो इसी जगह में आज मैं एनडीएमसी में यहाँ पर डायरेक्ट हूँ। मैं सारे प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की और मंत्री जी सबको मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। मेरे को कितना बाकी मिला, कारण है ये मेरे से अलावा भी कई जो अग्री हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट है उनका लेकर इसी डायरेक्टर पद में बिठा सकते थे, लेकिन मुझे क्यों उसी क्वेश्चन के अगर मैं पूछूं, रियली मेरे को कई दिन के मेरे को ये वैल्यू पता नहीं था, लेकिन बाद में सोचा अनलेस अदरवाइज भगवान का कृपा, भगवान का ब्लेसिंग अगर नहीं है तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करो, मेहनत करो। आप पढ़ना तो पढ़ो, आजकल तो क्यों बच्चे ट्विटर में बिजी हो रहे हैं, बहुत करो, कोई एतराज नहीं है। लिमिटेड आवर्स में देखो, चैटिंग करो, इंस्टाग्राम, लेकिन लिमिटेड आवर्स में करो, अपने टाइम के उसमें ज़्यादा वेस्ट ना करें, बिकॉज एक एक मिनट्स आपको लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। सो मेरा ये लास्ट है। सो आप लोग मेहनत करते तो उसके अलावा कोई साधन नहीं है आप सक्सेसर बनने के लिए, सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। सो आप काइंडली आप डिटर्मिनेशन से मेहनत करो, बिल्कुल आप एक दिन बड़े अच्छा अचीवर बन सकते, सक्सेसर बन सकते, इसी देश के लीडर भी बन सकते, इसी देश के बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, इसी देश के लिए सेवा करने के आपको अच्छा मौका मिलेगा। एक ही सोच होना चाहिए, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, फल के बारे में सोचना मत, करते रहो, बिल्कुल आपको भगवान हाथ देगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना मौका दिया। सिन्हा जी ने मेरे को मेरा लाइफ के आपके पास पहुंचाने के लिए थ्रू मोटिवेटिंग इंडिया थ्रू मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। शैली सिन्हा जी, मैं बस ये आपको बताना बहुत चाह बहुत रहा हूँ, धन्यवाद। नहीं धन्यवाद, आपका इतना समय आपने दिया और जो आपने कहानी बताई, मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे इस सीरीज का सबसे मोटिवेशनल स्टोरी है। एक you. व्यक्ति जो जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, वो इस समय एनडीएमसी पे डायरेक्टर पद पे है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब के उनसे कनेक्ट में है, तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और जो भी आपने बात बोली कि बस मेहनत करो, एंजॉय करो, यू कैन अचीव एनीथिंग। यस, सो ये मोटिवेटिंग इंडिया सीरीज का सबसे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास अन्न खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो इस समय एनडीएमसी के डायरेक्टर पद पर बैठे हुए हैं और अगले 15 साल और रहेंगे, राइट। सिनेरियो बस ये है कि अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, इंस्पिरेशनल है अपने आप में, सेल्फ टॉक आपकी बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव हैं और आप अपने ध्येय से क्लियर हैं, तो थिंग्स कैन बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू। सो चिलैया सर की स्टोरी अपने आप में एक बहुत बहुत इंस्पिरेशनल भी बोलूँगा, बहुत सीख भी दे रही है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे शो में आए और धन्यवाद, we बहुत will बहुत take it धन्यवाद। from this level to another level। और हम चाहते हैं कि दिल्ली को और हरियाला और खूबसूरत देखते रहें, आपके क्रिएटिविटी से, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी जो स्ट्रगल जारी है वो स्ट्रगल भी टुवर्ड्स मोर ब्यूटिफिकेशन बना रहे ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।